अस्सलाम वालेकुम, शाज़िया टेक इन्फो में खुश आमदीद। आज मैं आपको सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि मेल्स और फीमेल्स की काफ़ी तादाद में सीट्स आ चुकी हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इसके लिए एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जो हमारा ऐड आया है तो वो उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और हम लोगों की क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, क्या हमारे पास इसके बारे में क्या क्या मालूमात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जी सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की। तो उसकी जो सबसे पहले बात है जी, वो डिवीज़न कौन सा होगा। मेन और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ लोगों को डाउट होता है कि हमारी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो सबसे पहली बात है कि ये क्या होगी, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स में होगी, यानी कि इस्लामाबाद में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। अच्छा जी, मेल्स, ये सीनियर मेल्स के लिए है, फीमेल्स की भी सेम हमारे पास ऐसी ही रिक्वायर्ड होंगी। और ये पहले सबसे पहले बात रखेंगे टेम्प्रोरी, यानी कि आर्जी तौर पे रखेंगे, और ये क्या है, कंटिन्यू रहेगी। जब तक आप लोग इसको अच्छी परफॉर्मेंस देते रहेंगे तब तक ये क्या करेगी, कंटिन्यू ही रहेगी। फिर इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, इसका एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है। वो कहते हैं सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री, यानी कि मास्टर डिग्री में अगर आपकी सेकंड डिवीजन है या फिर ग्रेड सी भी है तब भी आप लोग चल सकती हैं, या फिर बैचलर डिग्री 4 इयर्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट पे आप लोग अप्लाई करें ना, आपका मास्टर या फिर बीएससी उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। और ग्रेड सी M.Ed या B.Ed ऑनर्स एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन और रेगुलर, यानी आपका B.Ed होना भी मस्ट लाजमी है। इन सीट्स के लिए आपका B.Ed होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप अब इसमें कैटेगरीज कौन सी हैं, बायोलॉजी होगी, जोलॉजी होगी, बॉटनी होगी, उसके अलावा केमिस्ट्री होगी, कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथमेटिक्स और पाक स्टडीज़, एंड लास्ट देन द फिज़िक्स। इन तमाम सब्जेक्ट्स में आप लोग क्या कर सकते हैं जी, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसमें मास्टर या बीएससी की है तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जी, इसमें एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है 20 से 28 ईयर्स, यानी कि 20 से 28 साल। और क्या है जी, इसमें रिलैक्सेशन कितनी है जी, 5 इयर्स की रिलैक्सेशन होती है, जैसे कि अपर एज लिमिट, यानी कि 20 से 28 साल वैसे आप लोगों की एज रिक्वायरमेंट है। अगर 5 इयर्स आप लोग एज रिलैक्सेशन के डाल दें तो आप बना लें कितना बनता है, 33 इयर्स तक ऑलमोस्ट इस तरह से बनता है। उसके बाद 99 वैकेंसी, यानी कि 99 वैकेंसीज हैं मेल्स की, और सेम एज इट 99 ही हैं फीमेल्स की। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेल्स और फीमेल्स के लिए। अगर आप क्या है टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये क्या है मौका मिस करना चाहिए। अच्छा, डोमिसाइल की इसका कोटा पहले बात कर लेते हैं जी, कोटे की। इसका मेरिट पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन तमाम में इनकी क्या है मेरिट्स वगैरह हैं, जो कि आप लोग फर्दर जब आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोग स्टार्ट में भी बताया था कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग ओनली ऑन इस्लामाबाद, सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या है इस्लामाबाद में होगी और कहीं नहीं होगी। ये मत सोचिएगा कि हाँ पंजाब में किसी भी इलाके में आप लोगों की हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये है इस्लामाबाद की सीट्स। अच्छा, कैंडिडेट्स, फिर वो कहते हैं जी, कैंडिडेट्स मस्ट क्लियर इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैटेगरी A to I फॉर विच द अप्लाई, मतलब वो किसी भी कैटेगरी में, अगर आप फिजिक्स में कर रहे हैं, चाहे बॉटनी में कर रहे हैं, चाहे जोलॉजी में कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश में कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स में कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी में कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली उसका पे करना पड़ेगा। यानी कि हर सीट पे, हर वैकेंसी पे अप्लाई करने के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेटली पे करना पड़ेगा। ये बात माइंड में रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा M.Phil इन एजुकेशन और PhD इन एजुकेशन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्राम द रिक्वायरमेंट ऑफ M.Ed, B.Ed ऑनर्स। वो कहते हैं अगर जिनका PhD है या फिर M.Phil है तो वो मतलब B.Ed अगर उनका नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, वो तब भी चल जाएंगे। लेकिन हाँ, जिनकी MSc है या BSc 14 ईयर्स वाला जिनका है क्वालिफिकेशंस, उनके लिए B.Ed मस्ट है। अदरवाइज M.Phil और PhD वालों के लिए B.Ed होना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए जिसकी लास्ट डेट हमारे पास क्या है। हमारे पास इसकी लास्ट डेट है जून, 1 जून, यानी कि 1 जून 2026 इसकी हमारे पास क्या होगी, लास्ट डेट होगी। सेम एज इट हमारे पास क्या है जी, सीनियर एलिमेंट्री टीचर क्या है हमारे पास है। उसके बाद ये भी सेम एज इट, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स मैंने आप लोगों को बताई थी, सेम 0% भी इसमें क्या है चेंजिंग्स नहीं की गई, बल्कि सेम एज इट वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को क्या है एलिमेंट्री सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल्स के लिए बताई हैं। तमाम तरह हमारी यही वही वाली रिक्वायरमेंट्स हैं।
अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि किसी का इससे फ़ायदा हो जाए, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर ले, हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो, इससे कामयाब हो जाए। बाकी अगर आपको मालूमात चाहिए तो अगर कमेंट कर दें, अगर किसी भी चीज़ के रेलिवेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो कमेंट में लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।